Assalamu alaikum, dear aspirants. Welcome to J&K Aromatics. In this lecture number 3 of Indian Polity and Governance lecture series, we will cover the topic Charter Act of 1833 along with the Charter Act of 1853. Let's move to the first act, that's Charter Act of 1833. This was the final step towards the centralization of British India, which was started by Regulating Act 1773. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट की थी, उसका ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया ने अपने कंट्रोल में इंडिया की टेरिटरीज ले ली, फिर सेंट्रलाइज किया उनको। फीचर्स क्या थे इनके, इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट हुआ, उसके बाद उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया में है, गवर्नर जनरल उनको रूल करेगा। वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, उसके हाथ में ही सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए। सो द पावरफुल पर्सन नाउ वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहली बार इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अथॉरिटी दे दी एंटायर टेरिटरी एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। तो जितना भी एरिया ब्रिटिश के कब्जे में था, उस सब पे उसको अथॉरिटी मिली पहली बार। और इस सिलसिले में लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला जो ऐसा शख्स था जो बन गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास। जो गवर्नर था बम्बई और मद्रास का, उसको लेजिस्लेटिव पावर्स जो उसको मिले थे, उनसे उसको हाथ धोने पड़े। दैट मीन्स उससे स्नैच किए गए लेजिस्लेटिव पावर्स। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए एंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया पे। अब जो सारे ये पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया का बन गया, उसी के हाथ में थे पूरे ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेटिव पावर्स। और जितने भी लॉज प्रीवियस एक्ट्स में बने थे, उनको बोलते थे खाली रेगुलेशंस। वाइल इस लॉज जो इस एक्ट के अंडर, एक्ट ऑफ 1833 के अंडर बने, उनको बोलते थे एक्ट्स। उनको अब कहा जाता था एक्ट्स। और इसी चार्टर एक्ट ने एक्टिविटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की एज ए कमर्शियल बॉडी एंड की। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। That means the commercial activities of East India Company came to an end with the Act of Charter Act 1833. और अब जो इस एक्ट ने बताया कि जो कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में, वो अब क्वीन मैजेस्टी के ट्रस्ट पे है। मतलब क्वीन की ट्रस्ट पे और उसकी हायरार्किकल और सक्सेसर्स पे। मतलब जो भी क्वीन के सक्सेसर्स होंगे, द ट्रस्ट इम्पोज्ड अप ऑन बाय देम ऑन द कंपनी। अब कंपनी इन टेरिटरीज को ओन नहीं करती थी, बल्कि ऑन द ट्रस्ट ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी, या उसके जो चुने हुए सक्सेसर्स थे। और इसी एक्ट ने क्या किया, अटेम्प्ट किया इंट्रोड्यूस करना एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। अभी तक इंडियंस को सिविल सर्विस में अलाउड नहीं किया जाता था, लेकिन इस एक्ट ने अटेम्प्ट किया था कि इंडिया को सिविल सर्विसेज, इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज ओपन की जाए और इंडियंस भी इसमें पार्टेक करें। तो इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इससे पार्टिसिपेशन मिलती। हावेवर, लेकिन कुछ नेगेशन के बाद इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स संभालते थे, उन्होंने इस प्रोविज़न को नेगेट किया और इस एक्ट में वो पॉसिबल नहीं हो सका। बट द एक्ट वाज ओपन टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर सीरीज़ का जो लास्ट एक्ट है, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यह एक्ट लास्ट था सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 और 1853 में। जो चार्टर एक्ट्स पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, इसका ही लास्ट एक्ट था। ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। किस वजह से लैंडमार्क था, वो इसके फीचर्स से पता चलेगा। पहली बार इसने सेपरेट किया था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास एक अपना काउंसिल था। पहली बार उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग में, फॉर एग्जांपल ये गवर्नर जनरल का काउंसिल था, इसको एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेटिव विंग, जिस तरह आज हमारे पार्लियामेंट में
होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। और तीसरा कंपोनेंट फिर मॉडर्न पॉलिटिक्स में है जुडिशरी, एंड देयर इज अ सेपरेशन पावर इन ऑल द थ्री विंग्स। और इसने बताया कि 6 न्यू मेंबर्स जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला जाता है काउंसिल में होंगे, गवर्नर जनरल के काउंसिल में होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे लफ्ज़ों में बताया जाए, इसने एक सेपरेट गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस काउंसिल का नाम पड़ गया, ये जो सेपरेट काउंसिल गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया है, इसको पड़ गया नाम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और इस लेजिस्लेटिव विंग, जो काउंसिल की लेजिस्लेटिव विंग थी, ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रही थी, अडॉप्टिंग सेम प्रोसीजर्स एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये सेम प्रोसीजर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोसीजर्स अडॉप्ट होते थे, ये उनको कॉपी कर रहा था, उस वही प्रोसीजर्स अब ये इस लेजिस्लेटिव विंग में। इट एक्टेड एज ए मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट में क्यों? क्योंकि ये इट वाज अंडर द सब्जुगेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस तरह लेजिस्लेशन को पहली बार ट्रीट किया गया एज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से लेजिस्लेशन स्टार्ट हुए, इनको पहली बार स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ट्रीट किया गया, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। अब इसी एक्ट ने जो 1833 में स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि इंट्रोड्यूस करे ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। इस एक्ट ने अब वो पॉसिबल कर दिया। इसने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस सर्वेंट्स। अब इंडियंस जो है वो सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज। और इसी में से जो पहला इंडियन बन गया जिसने क्वालिफाई किया वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ राजेंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहला इंडियन बन गया जिसने, उस ज़माने में उसको बोलते थे इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS एग्ज़ाम, इसने पहली बार ये क्वालिफाई किया था। कब किया था? 1863 में, जून 1863 में। ये जो कवर्नेंट सिविल सर्विस थी, इट वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जी पहला इंडियन बन गए जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया, और उस ज़माने में इसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अकॉर्डिंगली इस पे अब मैकाउली कमेटी बनाई गई ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज दैट वाज अपॉइंटेड इन 1854। और इसी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था गवर्नर जनरल, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते थे, इसमें अब लोकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स इंडियंस वेर गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन दिस काउंसिल। इंडियन मेंबर्स भी अब इसमें ओपन किए गए, इंडियन मेंबर्स के लिए भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपन किया गया। सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1853। In this video, we cover two acts of Charter Act of 1833 and Charter Act of 1853. So let's put this video very brief here. Let's put an end to this video. We'll meet in another lecture with more videos. Till then, take care and goodbye. Also, do not forget to provide feedback and like, share and subscribe this channel. See you soon. Take care. Allah Hafiz.